हेलो दोस्तों, मैं विकास क्रांतिकारी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपना टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके अंदर हर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सा स्टेट का हो या फिर सेंटर का। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन पहली बार देखते हैं तो परेशानियां होती है, काफी परेशानी होती है, उनको कैसे करें। तो वो क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे और कैसे कम सेकंड के अंदर, कम टाइम के अंदर सोल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज अपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक रहेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन देखो आप, एक कुर्सी का लागत मूल्य 37.5% बढ़ जाता है, तब दुकानदार कुर्सी के विक्रय मूल्य को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत समान रहे। नए विक्रय मूल्य पर कुर्सी को बेचने से व्यापारी को ₹30 अधिक लाभ होता है। व्यापारी का पुराना लाभ क्या था? यहाँ लाभ है। ठीक है, तो इसके लिए पहले अपन एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? आपने सीखा हो प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100%। ठीक है, यही होता है ना। तो क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको एसपी इस प्रकार चेंज करना है कि लाभ परसेंट बराबर रहे, जो पहले था वही अब रहे। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, सीपी बटे सीपी 100%। मान लो कि सीपी को 10% बढ़ा दिया जाए। 10% कैसे? 10% बढ़ाएंगे क्या होगा? 100% पहले ही होता है और इसमें 10 ऐड और कर देते हैं, तो कितना हो गया? 110%। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.1 सीपी को 1.1 कर देंगे। तो एसपी को क्या करेगी? अपना लाभ परसेंट इक्वल रहे, तो एसपी को भी अपन को 1.1 ही मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देखो आप, ये 1.1 है, इस 1.1 और इस 1 को कैंसिल कर देगा। जो अपना पहले था एसपी माइनस सीपी बटे सीपी तो 100% सेम रह गया अपना। जो पहले था अपने पास वही अब है, तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। लेकिन क्या होता है कि अपना जो प्रॉफिट रुपए में बढ़ जाता है। ठीक है, इधर देखो आप, पहले अपना सीपी था, सीपी था और एसपी था। ठीक है, सीपी को अपन ने 10% इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 1.1 सीपी। तो एसपी भी कितना इंक्रीज होगा? 1.1 एसपी। यहां देखो, पहले अपना प्रॉफिट परसेंट कितना था? पहले प्रॉफिट परसेंट था अपना एसपी सीपी। ठीक है, अभी कितना हो गया? एसपी माइनस सीपी, और यहाँ पे 1.1 कॉमन आ गया। यहाँ देखो आप, परसेंटेज जो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है वो तो पहले जैसा ही है, लेकिन रुपए के अंदर अपना प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ गया? 1.1 प्रॉफिट बढ़ जाता है। 1.1 प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अपन सीपी को बढ़ाए, जितना सीपी इंक्रीज होगा उतना ही एसपी इंक्रीज होगा, और जितना एसपी और सीपी इंक्रीज होगा उतना ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जैसे मान लो अपन ने सीपी 10% इंक्रीज किया है, तो एसपी भी 10% ही इंक्रीज होगा, और एसपी 10% इंक्रीज हो गया तो अपना प्रॉफिट भी 10% ही इंक्रीज होगा। तो इससे आप क्या सीखे कि जितना सीपी इंक्रीज होगा उतना ही एसपी होगा और उतना ही प्रॉफिट होगा अपना।
तो प्रॉफिट, एसपी और सीपी तीनों ही सेम परसेंटेज पर इंक्रीज होंगे। तो चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि एक कुर्सी का लागत मूल्य 37.5% बढ़ जाता है। तो सीपी कितना बढ़ रहा है? सीपी पहले कितना था अपने पास? सीपी पहले यहां देखो आप 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/8। ठीक है, तो 3/8, 8 का मतलब क्या है? इनिशियल वैल्यू। 8 अपनी इनिशियल वैल्यू है। तो सीपी पहले कितना था? 8। बढ़ कितना गया? 37.5। तो 3 बढ़ गया है, तो कितना हो गया? सीपी अब अपना हो गया 8 से 11 इंक्रीज हो गया है। तो अभी अपन ने क्या सीखा था कि जितना सीपी बढ़ेगा उतना ही एसपी बढ़ेगा और उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये क्या पूछ रहा है आपको? इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत समान रहे। नए विक्रय मूल्य पर कुर्सी को बेचने से कितने का लाभ होता है? ₹30 का अधिक लाभ होता है। तो लाभ कितना अपने पास है? लाभ भी कितना बढ़ेगा? 8 से 11। तो कितना बढ़ा अपने पास? यहां 3 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, और यहां पैसों में कितना बढ़ा है? रुपए में 30 रुपए बढ़ा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 30 रुपए। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। तो अपन से क्या पूछ रहा है कि व्यापारी का पुराना लाभ क्या था? तो व्यापारी का पुराना लाभ क्या है? पहले वाला लाभ कितना था? 8 यूनिट। और नया लाभ कितना हो गया? 11 यूनिट। तो अपन को 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो किससे मल्टीपल होगा? 10 से। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? 80 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन अपना? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है। एक दुकानदार वस्तु के विक्रय मूल्य को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत समान रहे। तो नए विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचने से व्यापारी को 20 रुपए अधिक लाभ होता है। व्यापारी का नया लाभ क्या होगा? जो व्यापारी है उसका नया लाभ क्या होगा? तो अपन ने सीख लिया है कि जितना सीपी बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा और उतना ही एसपी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कितना इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे सीपी पहले अपने 20% की वैल्यू देखो। पहले तो आप 20% की वैल्यू होती है अपने पास 1/5। या 5 क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ 5 इनिशियल वैल्यू है। तो पहले सीपी कितना था? 5। अब कितना हो गया? 1 बढ़ गया है, ये प्लस हो गया है। तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 6। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट पहले 5 था और अब हो जाएगा 6। प्रॉफिट, सीपी और एसपी तीनों सेम परसेंटेज पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां क्या दे रखा आपको? प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है? प्रॉफिट 20 रुपए बढ़ जाता है। और यहां कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है यहां पे। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 20 रुपए। तो ये पूछ क्या रहा है? व्यापारी का नया लाभ क्या होगा? तो नया लाभ क्या है व्यापारी का? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 को किससे मल्टीपल करेंगे? 20 से। तो 6 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 120 रुपए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लो। आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है
लाभ 700% बढ़ जाता है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये नया क्वेश्चन आ गया है, इसलिए अपन इसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है उसका सीपी 3 मान लिया, उसका सीपी कितना है 3 है, और उसका एसपी 8 मान लिया। कोई भी वस्तु है उसका सीपी 3 है और एसपी 8 है, ये दोनों वैल्यू यूनिट के अंदर है। ठीक है, तो एसपी कितना है 8 यूनिट और सीपी कितना है 3 यूनिट। तो प्रॉफिट कितना होगा अपने पास है, प्रॉफिट होगा 5 यूनिट। प्रॉफिट 5 यूनिट हो गया है। अगर एसपी को 6 गुना कर दिया जाए, एसपी को कितना गुना कर दिया जाए 6 गुना कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा एसपी, एसपी हो जाएगा 48। ठीक है, और सीपी को सेम रखा जाए, सीपी में कोई चेंज नहीं किया जाए। अब यहां पे नया प्रॉफिट कितना होगा, नया प्रॉफिट होगा अपने पास 45 यूनिट। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कि कितना इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है और एसपी में कितना इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट में कितना हुआ है, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 45, तो कितने हो गए 45 माइनस 5 कितने हो गए 40। और एसपी कितना था पहले अपने पास 8 था, अब कितना हो गया 48। तो एसपी नया जो इंक्रीजिंग एसपी है वो कितना होगा 48 माइनस 8 कितना हो गया 40। तो दोनों क्या है सेम है। ठीक है, तो इससे अपन क्या सीखे, इससे सीखे हैं कि जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उसके इक्वली ही एसपी बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट के समानुपाती होगा एसपी। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप। अगर सीपी सेम रहे, सीपी क्या रहे कांस्टेंट, सीपी में कोई भी चेंज नहीं हो, तो जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही एसपी बढ़ेगा। तो अपन क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाए, पहले विक्रय मूल्य कितना था एसपी था, अब कितना हो गया 5 एसपी। ठीक है, अब कितना हो गया 5, कितना बढ़ गया अपने पास 4 एसपी हो जाता है। ठीक है, और बढ़ कितना रहा है परसेंटेज में, इसकी वैल्यू परसेंटेज में बढ़ रही है 700%। कितनी बढ़ रही है 700% बढ़ रही है। 700% का मतलब क्या है, 700% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो कितना बढ़ रही है ये 7 बढ़ रही है, 7 यूनिट एसपी बढ़ रहा है। तो अभी क्या सीखा था अपन ने, जितना एसपी बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट कितना बढ़ा अपने पास 7 है, और एसपी कितना बढ़ा अपने पास 4, तो 4 एसपी के इक्वल होता है 7 प्रॉफिट। कितना है 4 एसपी के होगा 7 प्रॉफिट इक्वल। तो एसपी और प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाएगा, एसपी और प्रॉफिट कितना हो जाएगा रेशो 7/4। दोनों का रेशो हो गया। एसपी तो कितना अपने पास 7 है, प्रॉफिट कितना है 4 है। अगर एसपी 7 हो प्रॉफिट 4 हो, तो सीपी क्या होगा, सीपी क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी कितना होगा अपने पास, सीपी होगा 3, और प्रॉफिट कितना अपने पास 4, और एसपी कितना है 7। तीनों चीज अपने पास आ गई। तो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100%।
ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, एसपी माइनस सीपी होगा अपने पास 4 और सीपी कितना है 3, इसको मल्टीपल कर दो 100 से, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 133.33%। तो क्या आंसर आ गया अपने पास 133.33%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी करो। तो सब लोगों ने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोल रखा है कि अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, विक्रय मूल्य कितना हो जाता है आधा। पहले कितना था अपने पास विक्रय मूल्य, एसपी था, अब कितना हो गया 1/2 एसपी। तो कितना हो रहा है लॉस हो रहा है अपने पास 1/2 लॉस हो रहा है। और आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हानि 3 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है हानि 3 गुना। पहले लॉस कितना था एल, अब कितना हो गया 3L। तो कितना बढ़ गया लॉस, 2 लॉस बढ़ गया है। तो अभी क्या सीखा था अपन ने, अभी एसपी सीपी और प्रॉफिट या लॉस सेम इंक्रीज होते हैं। जितना अगर सीपी सेम रहता है, सीपी क्या रहता है सेम रहता है, तो एसपी और प्रॉफिट या लॉस इक्वल होते हैं। तो यहां एसपी कितना अपने पास है 1/2 एसपी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा 2 लॉस के। अब एसपी और लॉस का रेशो निकालते हैं, एसपी और लॉस, एसपी बटे में लॉस, तो क्या हो जाएगा इनका रेशो 4/1। ठीक है, कितना हो गया 4/1 इनका रेशो हो गया है। तो अब सीपी कैसे ज्ञात करते हैं, सीपी होता है एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना अपने पास 4 और लॉस कितना है 1, तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया अपने पास 5 यूनिट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत कितना था ये ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो लिख देंगे हानि, नीचे लिख देंगे सीपी, सीपी कितना है 5, मल्टीपल कर देंगे 100% से, तो कितना आ जाएगा 20%। तो प्रारंभिक हानि कितनी थी अपने पास 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज अपन ने क्या सीखा, आज अपन ने क्या सीखा है, अगर आपको दे दिया हो कि सीपी को इतना परसेंट बढ़ा दिया गया है और एसपी इतना इंक्रीज करना है कि आपका प्रॉफिट परसेंट इक्वल रहे, क्या रहे प्रॉफिट परसेंट इक्वल रहे, तो क्या करना है, जितना सीपी बढ़ाएंगे, जितना सीपी बढ़ेगा उतना ही एसपी बढ़ेगा और उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, जितना सीपी बढ़ेगा उतना ही एसपी बढ़ेगा और उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या सीखी अपन ने, अगर कोई भी चीज सीपी को उसके अंदर सेम रखा जाए और एसपी को बढ़ाया जाए, तो अगर सीपी कांस्टेंट रहता है, सीपी क्या रहता है कांस्टेंट, तो जितना एसपी बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट या लॉस बढ़ेगा। ठीक है, एसपी के इक्वल होगा प्रॉफिट या लॉस। तो आज अपन यहीं तक सीखते हैं, आगे इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और ऐसे नई नई चीजें सीखने के लिए आप क्रांतिकारी स्टूडेंट पर जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।